हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का जो साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 8 है मोशन, इसका हम पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। बच्चों हम पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से यूनिफॉर्म मोशन का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। दो मेन प्रकार के ग्राफ हमको देखने हैं। पहला हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, और हमने उसमें देखा था कि यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बनाया जाता है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो ओरिजिन से निकलती हुई एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट, और हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी के बारे में इंडिकेशन देता है। तो आज हम देखेंगे कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरे प्रकार का ग्राफ है। तो पिछले वाले केस में हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाया था, आज हम क्या है टाइम वर्सेस वेलोसिटी बनाएंगे। तो वेलोसिटी तो टाइम में से भी क्या है, टाइम हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट विल बी प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। चलिए अब मुझे बताइए, हम पढ़ चुके हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है v क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ना तो दिशा बदलती है ना स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक। सेम डेटा लिया है मैंने। यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, दो सेकंड की इंटरवल में 5 मीटर की दूरियां चलता है, तो ये दूरियां डायरेक्टली ओरिजिन से स्टार्ट किया मेजर। तो टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही है, तो 0 दूरी है ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन पे ही खड़ा है। 2 सेकंड बीत जाने पे ओरिजिन से 5 मीटर दूर चला गया, 4 सेकंड बीत जाने पर 10 मीटर दूर चला गया, 6 सेकंड बीत जाने पर 15 मीटर दूर है ओरिजिन से, 8 सेकंड के एंड पे 20 मीटर्स की दूरी पर है, एंड फाइनली 10 सेकंड्स के एंड पे 25 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। तो हम पाते हैं कि बच्चों हर 2 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, ठीक। तो अभी भाई यहां तो मूवमेंट है ही नहीं, तो वेलोसिटी नहीं निकल सकती। अब यहां कैसे निकलेगी बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में, तो 1 सेकंड में कितना है। अब यहां से यहां फर्स्ट गैप, यहां से यहां आने में बताओ डिस्प्लेसमेंट में बदलाव कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0, 5 फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, पहले वाला 0 इस इंटरवल के लिए, और टाइम 2 माइनस 0, तो ये हो गया बच्चों 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड निकाल लिया जी हमने पहला, ठीक। अब एक वेलोसिटी निकाल ले और ये वेलोसिटी बदलती तो है नहीं, तो एक बार जो निकल गई वही रहने वाली है, चाहे हम आगे और निकाल लें। अब हम सेकंड इंटरवल पे आते हैं, 5 से 10 हो गई वेलोसिटी, तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 10 में से 5 घटाना है, 10 हो गई, पहले 5 थी, और टाइम 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2, अगेन वही आने वाला है 5/2, तो इट विल बी सेम। मतलब क्या समझ में आ गया, हम हर बार निकालेंगे सेम आता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्या, तो मैंने निकाल के बता दिया कैसे निकाली। सो एवरीवेयर द वेलोसिटी विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड, इट विल बी सेम, ओके। अब हमको बच्चों ग्राफ प्लॉट करना है टाइम एंड वेलोसिटी का। तो टाइम बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट विल बी प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, एंड द वेलोसिटी बीइंग अ डिपेंडेंट क्वांटिटी विल बी प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस। डिपेंडेंट क्यों, टाइम बदलने के साथ वेलोसिटी बदलेगी, उल्टा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी बदलेगी तो टाइम बदलेगा ना, ये गलत है, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। चलिए तो टाइम मैंने देखो ओरिजिन पे 0 ले लिया, 2 4 6 से 10 कल की तरह ही, और स्पीड बच्चों यहाँ पे देखो 2.5 है, 2.5 है ना, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 तक कुछ भी ले लिया, ठीक है। चलो शुरू में तो कुछ नहीं है भाई, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। पहला इंटरवल 2 सेकंड का, 2 सेकंड के एंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2.5, तो ये नहीं देखना अपने को, ये देखना है 2 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी है 2.5, तो देखो ये 2 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी कितनी है 2.5 किसकी सीधाई में आएगा, ये देखो 2 और 3 के बीचों बीच, तो यहां हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे 2.5, समझ में आ गया। चलिए 4 सेकंड के एंड पे भी वेलोसिटी 2.5 ही है, तो 4 सेकंड के एंड पे भी वेलोसिटी 2.5 ही है, तो मतलब समझ में आ गया आपको, इसी सीधाई में चलेगा मामला, समझ में आ गया। 6 सेकंड के एंड पे भी 2.5 ही है, 8 सेकंड के एंड पे भी 2.5 ही है, एंड फाइनली 10 सेकंड के एंड पे भी कितनी है 2.5 ही है, समझ में आ गया। तो बच्चों अगर मैं इन्हीं सभी पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, आई गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, समझ में आ गया, मुझे टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक। कल मैंने आपको 4 प्रकार के स्लोप बताए थे बच्चों, कौन कौन से, कांस्टेंट स्लोप, ऐसे चढ़ता हुआ इंक्रीजिंग स्लोप, इस प्रकार का डिक्रीजिंग स्लोप, एक वेरिएबल स्लोप है, एक वेरिएबल भी स्लोप होता है टेढ़ा मेढ़ा। अब इसका मुझे स्लोप बताओ, इसकी ढलान कितनी है भाई, अगर ये टेढ़ा ऐसा होता ऊपर तो ढलान कुछ होती, चढ़ाई होती, बट ये तो फ्लैट ही है बिल्कुल, तो हॉरिजॉन्टल चीजों की ढलान नहीं होती है।
तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ग्राफ में, सो वी हैव स्लोप इज नथिंग, जीरो, कोई ढलान नहीं है यहाँ पे। स्लोप क्या है? जीरो है। ठीक, स्लोप क्या? जीरो। अब क्योंकि ग्राफ अलग प्रकार का है तो यहाँ पे इसके स्लोप से अलग प्रकार की जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी? अलग प्रकार की जानकारी मिलेगी। ठीक है, मैं कल भी बताया था आपको, यदि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो स्लोप होता है ना, स्लोप कैसे निकालेंगे? चेंज अलोंग वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सेस मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सेस मतलब टाइम, और ये होता है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो मैंने कल बताया था, बात की थी कि मैंने एक का ढलान ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो जिसका ज्यादा ढलान है तो ज्यादा वेलोसिटी। तो ढलान हमको वेलोसिटी देता है, स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। यहां पे बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या देगा हमको बताओ भाई। हालांकि ये तो ऐसा बन गया है ना, अगर मान लो इसका डायग्राम बनता है ऐसा, ऐसा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका जो स्लोप है वो क्या निकालते हैं? इसमें चेंज अपॉन इसमें चेंज, ये होता है हमारा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, ये होता है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। तो मुझे बताओ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है हमारा स्लोप। ये क्या होता है हमारा स्लोप? और स्लोप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब स्लोप चेंज इन वेलोसिटी वाई एक्सिस में अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता हमारा बच्चों एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सीलरेशन। ठीक, चलिए तो अभी मैं मिटा देता हूं। फिलहाल हमको पता है कि बच्चों यहां पे स्लोप जीरो आया। अब मुझे बताओ, बट स्लोप इज इक्वल टू चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन, स्मॉल डी का मतलब तो बहुत ही छोटा चेंज, और डेल्टा लगा देते तो लार्ज चेंज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लार्ज ही लगा लेते हैं, स्मॉल डी मत लिखना। ठीक है, चलो लार्ज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब चेंज अलोंग द क्वांटिटी टेकन अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बताइए वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी ली है तो डेल्टा वी और नीचे डेल्टा टी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बच्चों एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो यहां पे हमको पता लग गया स्लोप हमको क्या दे रहा है? एक्सीलरेशन दे रहा है। अब मुझे बताओ ध्यान से, स्लोप जीरो है, शक्ल देख के बताया, बट स्लोप इज गिविंग अस द एक्सीलरेशन। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन क्या आ गया? जीरो। स्लोप बराबर जीरो, स्लोप बराबर ए, तो ए बराबर क्या आना चाहिए? जीरो। अच्छा, एक्सीलरेशन में बता चुका हूं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में बदलाव की दर, प्रति सेकंड वेलोसिटी कितनी बदल रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। अब ये कह रहा है कि प्रति सेकंड वेलोसिटी में बदलाव जीरो है, मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। बदलाव जीरो का मतलब नहीं चेंज हो रही, और वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यही तो है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन के हमने दो अलग अलग प्रकार के ग्राफ देखे, दोनों सेम ही चीज बताते हैं, बस एक के स्लोप से अलग जानकारी मिलती है, दूसरे के स्लोप से अलग जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे सिंस स्लोप इज जीरो एंड स्लोप इज गिविंग अस एक्सीलरेशन, स्लोप क्या दे रहा है हमको? एक्सीलरेशन दे रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अगर ऐसा होगा तो एक्सीलरेशन होगा कुछ ना कुछ। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये था हमारा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो दोनों के स्लोप की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके स्लोप के अलावा एक और चीज निकालेंगे बच्चों। ठीक है, हम इसमें से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो सपोज मैं पूरी जर्नी का ही ले लेता हूं। सपोज मैं जीरो से लेकर के 10 सेकंड तक की पूरी जर्नी ले लेता हूं। समझा? 0 से 10 सेकंड। तो मुझे बताओ यहां से लेकर ये यहां तक ही बनेगा ग्राफ। समझ में आ गया? तो अब ग्राफ का मतलब ये लाइन होती है, पूरे को ग्राफ नहीं बोले, ग्राफ मतलब सिर्फ ये लाइन। तो हम इसको ले लेते हैं सपोज ए, इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, इसको ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं सपोज ओ ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ओ, ओरिजिन ओ, ए बी सी ओ या ओ ए बी सी। ठीक, अगर मैं इस लाइन के जो कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया निकाल लूं, क्या निकाल लूं? एरिया, तो क्या मिलेगा हमको वो देखते हैं। समझ आ गया? व्हाट इफ वी फाइंड द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? चेक किया जाए। अब मुझे बताओ, ये जो चीज मैंने शेड कर दी, इट इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। समझ में आ गया? तो लेंथ हम क्या कर लेंगे? ये नाप लेंगे, ब्रेड्थ हम नाप लेंगे। ये स्लोप को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं। स्लोप हमारा क्या देगा? एक्सेलरेशन। यहाँ यही चीज लिख रहा हूँ बस।
स्लोप विल गिव अस एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, ये तो हमारा लेंथ है ना। अब मैंने बताया था कि कुछ भी दूरियां जो हॉरिजॉन्टल में नपेंगी वो टाइम होंगी और वर्टिकल में नपेंगी वो वेलोसिटी होगा। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितना टाइम दिया हुआ, देखो 10 सेकंड, 10 में से 0 गया तो 10 ही तो आया। तो ये है हमारा बच्चों 10 सेकंड, ए बी बराबर 10 सेकंड आएगा। यूनिट वही, ऐसे जा रहे हैं तो सेकंड, ऐसे है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। और ये चीज कितनी आ जाएगी बताओ, ये अब ऐसे जो है वो वेलोसिटी नपेगी। तो वेलोसिटी इतनी है, देखो कितनी है 2.5 है नहीं वैल्यू, तो 2.5 में से 0 गया तो 2.5 है, तो ये है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली। हमने निकाल लिया ए बी 10 सेकंड होना चाहिए और बी सी होना चाहिए 2.5। तो एरिया निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या आता है एरिया में, ये मिटा दूं मैं आपको, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कैसे निकाला हमने। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, लेट अस चेक व्हाट डू वी गेट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब हो गया एरिया अंडर ए बी के नीचे का पूरा एरिया, और ए बी के नीचे का एरिया मतलब पूरा रेक्टेंगल का एरिया। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हम ले लेते हैं ए बी, ब्रेड्थ ले लेते हैं बी सी, तो ए बी इंटू बी सी। व्हाट इज ए बी, और हर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसकी यूनिट के साथ ही लेना। तो ए बी क्या है हमारा 10 सेकंड्स, मैंने बताया ना ऐसे नपेगा तो टाइम है। तो ए बी तो हमारा क्या है 10 सेकंड, ध्यान देना यूनिट के साथ लिख रहा हूं मैं सेकंड। और बी सी क्या है बच्चों हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड सेकंड कट गया ना, मीटर में आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 25 मीटर। और मीटर में बच्चों क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर दूरी। समझ में आ गया। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके नीचे का एरिया निकाल लेता हूं ना, तो वो एरिया हमको क्या देता है, हमको देता है जिस समय तक मैंने अब 0 से लेकर के 10 के बीच में जो भी ग्राफ बना उसके नीचे का एरिया निकाला, तो 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना दूर चला गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मिलेगा मुझे। समझ में आ गया। सो चेक करके देख लेते हैं बच्चों। हमको ये तो पता चल गया स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है वस्तु और 10 सेकंड तक चलती है। तो मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको पता है ना। यहां लिख लेता हूं भाई, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा 2.5 है जो कि कांस्टेंट ही है, मतलब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, ठीक। एंड टाइम हमारा कितना है 10 सेकंड है, तो इनटू कर देंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा हमारा 25 मीटर। समझ में आ गया। सो एक तीसरी जानकारी हमको क्या मिली, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से तो मिलता है एक्सेलरेशन, बट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इंटरवल। समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे। ये मैं टेबल रब करूंगा बच्चों, है ना, ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से इसको समझ करके। तो आपको एक सिंपल टेबुलर फॉर्म में याद करवा देता हूं मैं, है ना। व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन is given by following। इनसे क्या जानकारी मिलती है, समझ में आ गया कि नहीं। क्या ए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इससे क्या जानकारी मिलती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इट गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, it gives velocity of object। B क्या बताओ, slope of velocity versus time graph जो हमने अभी बनाया, इसके स्लोप से मिलती है हमको क्या जानकारी, एक्सेलरेशन। it gives
एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब कांस्टेंट, ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमको देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इंटरवल। समझ में आ गया? ये बहुत जरूरी जानकारी है बच्चों, आप लोग नोट करेंगे अच्छे से, समझ में आ गया। इनके ऊपर छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एंड फाइनली द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इंटरवल। ठीक है, चलिए अब एक आधा मैं छोटा सा क्वेश्चन और आपको बता दूं, चलिए रब कर दें। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन को पता चल गया बच्चों, v कांस्टेंट है, तो अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो पूछा जाता है कि उसका पाथ कैसा होगा। तो सीधी बात है, v कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रही, स्पीड नहीं बदल रही, सो ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन में कोई वस्तु है तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी दिशा नहीं चेंज होती, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है कि नहीं? क्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेचर of the path of an object in uniform motion। कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। समझ में आ गया? मतलब ना तो दिशा बदलेगी ना ही स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो आपके कहीं ब्लू बॉक्स में आपके बुक में दिया हुआ है, बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये सारे हमको आसानी से आ पाएंगे। तो फाइनली ये इंपॉर्टेंट ग्राफ था बच्चों। ठीक, अब बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे मोशन को। स्ट्रेट लाइन में कोई भी वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती है ना, तो उसको स्टडी करने के लिए बच्चों, यूनिफॉर्म में हो या नॉन यूनिफॉर्म में, अभी मुझे बताओ हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर मोशन किस प्रकार के होते हैं? यूनिफॉर्म बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। समझ आ गया भाई? हम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में वस्तु मूव नहीं करते, वो भी बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट दूरी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ आ गया? वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहती है, दिशा बदलती रहती है। तो मोस्ट ऑफ द मोशंस वी सी अराउंड अस दे बिलोंग टू द टाइप 2, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी के होते हैं। ठीक है कि नहीं? और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, या तो दिशा बदल के हो या फिर स्पीड बदल करके हो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमारी बदलेगी, इनिशियल फाइल अलग अलग होगी, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन पांचों क्वांटिटीज को मिला करके 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं जो कि किसी भी वस्तु के मोशन को डिस्क्राइब करती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस है, क्या मतलब है इनके, और फिर इनको बच्चों ग्राफिकल मेथड से हम डिराइव भी करेंगे। ठीक है, और बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जहां पे हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, सो अभी हम देखने जा रहे हैं न्यूटन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, कौन सी होती है, क्या उनके नाम है, कहां से वो आती है। ठीक, चलिए, सो शुड आई रब दिस? फाइन। What are Newton's equations of motion? Equations of motion
ये 3 इक्वेशंस का सेट है जो कि किसी भी वस्तु के मोशन को एक प्लेन में डिस्क्राइब करता है, ठीक। दीज आर अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस used to describe the motion of an object along a straight line। बच्चों स्ट्रेट लाइन में सिर्फ along a straight line। अब स्ट्रेट लाइन में वस्तु अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन अगर धीरे तेज हो रही है, ब्रेक लग रहे तेज हो रही है, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया? तो लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो इस प्रकार के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशंस हमारे बच्चों। अब यहां पे हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करने वाले ध्यान देना है। सिंबल्स यूज्ड इन दिस इक्वेशन बच्चों 5 सिंबल्स हमारा U, V, A, T एंड S। सब के बारे में पढ़ चुके हैं। U विल बी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल। V विल बी फाइनल वेलोसिटी। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी, कैसी ही वेलोसिटी हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड। A इज एक्सीलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ब्रेक लग रहे हैं तो हमेशा माइनस लेना, अदरवाइज प्लस का लेना, ठीक है कि नहीं क्या। एंड इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बता चुका हूं पहले रिटार्डेशन माइनस का। T इज ऑलवेज टाइम, ये हमेशा सेकंड में ही लेना, कभी मिनट घंटे में नहीं लेना। S विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कह सकता था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु चल रही है तो स्ट्रेट लाइन दूरी दो बिंदुओं के बीच में डिस्प्लेसमेंट ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस विल बी इन मीटर्स। समझ में आ गया? अब मैं बताने जा रहा हूं बच्चों 3 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं और उन तीनों को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, ये 2 चीजें बच्चों वेलोसिटी हैं। ये क्या है? वेलोसिटी। ये सबको पता है एक्सेलरेशन है, ठीक। ये भी पता है टाइम ही है। और ये जो लास्ट में है ना, ये S, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये एक्चुअल में ओरिजिन से कोई भी वस्तु की पोजीशन बताता है, कितना दूर है। 15 मीटर, ओरिजिन से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो स्थिति पोजीशन बताता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली हम पोजीशन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। कोई पूछे कि भैया इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तुम बताएंगे इतना मीटर फ्रॉम ये, फ्रॉम वो, किसी भी ओरिजिन से कितना मीटर की दूरी पर, लोकेशन या पोजीशन, ठीक है। ध्यान से सुनना भी बच्चों, ये 5 सिंबल में से हमारी 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3। किसी भी एक इक्वेशन में 5 सिंबल नहीं है, मैक्सिमम 4 ही है। समझ में आ गया? तो 4 सिंबल इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, ठीक। 4 में से 2 सिंबल ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, वो दोनों इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। वो दोनों कौन से हैं? वो दोनों हमारे वोवेल्स हैं। वोवेल कौन से है जरा बताओ, इनमें से वोवेल कौन कौन से हैं? एक तो U है और एक A है। तो मतलब U और A तो सब में ही हैं, इनका तो ज्यादा टेंशन नहीं है, U और A सब में है। अब 3 और क्या रहेंगे? VTS, VTS। एक में S नहीं है, मतलब V और T है। एक में T नहीं है, मतलब V और S दोनों है। और एक में S नहीं है, मतलब नहीं, S तो हो गया। हाँ, एक में क्या नहीं है? पहले वाले में क्या नहीं था? पहले वाले में VT ले लिया, S नहीं था। दूसरे वाले में V और S ले लिया, T नहीं था। एक में V नहीं है, तो T और S। एक में V नहीं लेना। समझ में आ गया? तो इसमें V गायब है, इसमें सॉरी क्या गायब है? S गायब है। इसमें U गायब है, नहीं U नहीं, T गायब है, और इसमें V गायब है। समझ में आ गया? तो इन तीनों में से क्या गायब? तो एक फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन में 4 ही सिंबल्स आएंगे। तो इनका नाम इनके आधार पे, ना कि इनके आधार पे। जो कॉमन है वो तो है ही है। इस रिलेशन को बोलेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोलेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसको बोलेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। S जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हम पोजीशन बोलेंगे, टाइम हमेशा बाद में बोलना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है कि नहीं? क्या तो देखो
इसमें से वेलोसिटी और टाइम है ना, तो वेलोसिटी टाइम हमेशा बाद में ही बोलना है, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसको बोलेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। टी हमेशा बाद में बोलना है, जहां पे टी आ जाए, ठीक है। और इनको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना है, तो क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। समझ में आ गया? चलिए, तो पहला बताने जा रहा हूं, पहले रिलेशन का नाम क्या है बताओ, ये आएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम, बच्चों अब ये जो भी रिलेशन हमारे इक्वेशंस हैं, इनमें मैं माइनस का साइन यूज करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ प्लस का साइन करूंगा, इधर उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये फॉर्मूला हमारा है बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारा रिलेशन नंबर 1 है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, कहां से आया बाद में देखेंगे। सेकंड हमारा जो रिलेशन है बच्चों वो कौन सा है, ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। कौन सा है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर है? दिस इज द सेकंड रिलेशन, ठीक। ये फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं, आप लर्न कर लेना एक बार, फिर मैं बता दूंगा कहां से आया, डेरिवेशन भी है। ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कैपिटल S, स्मॉल s होगा तो सेकंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा रिलेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। क्लियर है क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो u और a सब में है, ठीक। एंड द रिलेशन नंबर थर्ड, सी पार्ट, ये है बच्चों पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड व्हाट इज दैट, दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आ गया? बहुत जरूरी रिलेशन है ये, आपके ये चैप्टर नंबर 8 में काम आएंगे, चैप्टर नंबर आपके 9 में काम आएंगे, और आपके चैप्टर नंबर 10 में काम आएंगे। यहाँ काम आएंगे, फोर्स वाले चैप्टर अगला उसमें काम आएंगे, और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा आपका अच्छे से। 11th में भर भर के वापस चैप्टर रिपीट होगा ये मोशन में, मैकेनिक्स में, तो ध्यान देंगे। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, position velocity relation is v square is equal to u square plus 2as, and finally position time relation is s is equal to ut plus half at square। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं। तो सब में, तीनों में बच्चों समझ में आ गया ना, एक में कुछ नहीं है, एक में कुछ नहीं है, एक में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या गायब है, t नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्या गायब है, v नहीं दिख रहा, और यहाँ पे क्या गायब है, s नहीं दिख रहा। u और a कंपल्सरीली सब में ही आएंगे, तो इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे बच्चों। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि ये जो रिलेशंस हैं ये आए कहां से, इसका मतलब डेरिवेशन, ठीक है कि नहीं, क्या, हाउ डू वी गेट दीज रिलेशंस। तो इनके रिलेशन के लिए हमको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया, वो जो स्लोप वाली जानकारी, तो आज उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे कि ग्राफ दो प्रकार के कौन से होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो भी फिजिकल क्वांटिटी ली है वो ऊपर लिखनी है, चेंज के साथ में, डेल्टा के साथ में, एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी फिजिकल क्वांटिटी ली है वो नीचे लिखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट विल बी द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट विल बी द एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? और फाइनली लास्ट मैंने बताया था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम इंटरवल। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों, आपको एरियाज वगैरह के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। एक और चीज, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, मैं बता देता हूं, आगे काम आएगा, अगले डेरिवेशन में काम आएगा। मान लीजिए ट्रेपीजियम है आपका, ट्रेपीजियम में वी हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक। पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी को हम हाइट मान ले h, और जो पैरेलल साइड्स हैं उसको मान लेते हैं बेस b1 एंड b2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इट इज इक्वल टू हाफ इनटू पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर दूरी h इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब b1 प्लस b2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एंड वी विल बी नीडिंग दिस formula, will require this formula while deriving these Newton's equations of motion। clear है? तो ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लेंगे, and then the rest we will see in the next video। clear है? तो ये थोड़ा सा आप बीच में इसमें डालेंगे नहीं, बस अलग से याद रख लेना आपको, ठीक है। 8th क्लास में आपने पढ़ा है ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, ठीक है। So carefully note this down in your notebook। We'll meet in the next video। Till then, goodbye and thanks for watching।